सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं जिस यक्षिणी की बात करने जा रहा हूं इसको शंख यक्षिणी कहते हैं। शंख यक्षिणी भी अपने आप में विशिष्ट है और धन प्रदायक भी है। जैसे कि शंख समृद्धि का, सुख का प्रतीक होता है, उसी प्रकार से ये यक्षिणी अगर सिद्ध होती है तो ये भी धन वैभव की प्रदाता मानी गई है। इस यक्षिणी के साधन में एक विशिष्ट बात है कि शंख नाम की चीजों का प्रयोग होता है। शंख की प्राण प्रतिष्ठित माला से, जिसमें की शंख यक्षिणी की प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, वह माला, और इसके लिए प्राण प्रतिष्ठित दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग करना चाहिए। माला तो कैसी भी हो, पर प्राण प्रतिष्ठित जो आपका दक्षिणावर्ती शंख होता है उसको लेना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए और उसमें शंख यक्षिणी की स्थापना मंत्रों के माध्यम से की गई हो, वह शंख लेना है। इसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने बता रखा है कि कल्पवृक्ष गुटिका और श्वेतार्क मणि, ये श्वेतार्क गुटिका भी काम करेगी, ये साथ में रखनी चाहिए। सर्वप्रथम गणेश का पूजन, गुरु का पूजन, तत्पश्चात शंख यक्षिणी की जो ये सामग्री है उसको रखना चाहिए। इसमें एक प्रयोग आप कैसे करेंगे कि एक जैसे हाथ से भी चित्र बना सकते हैं या बनाया मिल जाए तो अच्छी बात है कि शंख के अंदर से स्त्री स्वरूप निकलता हुआ जिस फोटो में हो, उस फोटो को प्राण प्रतिष्ठित करवा लेना चाहिए या किया कराया मिल जाए तो उसको ले लेना चाहिए। यह शंख यक्षिणी है। इसमें आप क्या करेंगे, शंख में बिना टूटे हुए चावल आप रखेंगे। 108 बार मंत्र को पढ़ते हुए, जो मंत्र आपको दीक्षा में दिया जाएगा, 108 चावल उसमें भर करके रखेंगे और किसी वट वृक्ष के नीचे बैठ करके इसका आप साधन करेंगे। वट वृक्ष अगर नहीं है पास में या एकांत में नहीं है तो एक प्रयोग आप कर सकते हैं कि गमले में आप नर्सरी में जाइए, नर्सरी से गमला लाइए, तो गमले में बरगद का पौधा होना चाहिए और ये पौधा आप अपने घर पे कहीं पे भी रख सकते हैं, साधना कक्ष में भी रख सकते हैं। याद रहे कि साधना के पश्चात भी इस वट वृक्ष को आपको ना तो फेंकना है ना कहीं ले जाना है, आप उसको रखें। और जब गमले में वट वृक्ष रहेगा तो ये सालों साल उसमें बना रहता है, सारे लक्षण उसमें आते हैं, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, सब कुछ होता है, पर वो ज़्यादा बढ़ता नहीं है। बोनसाई के रूप में जैसे नहीं कहते हैं कि गमले में जो चीज़ लगा दी गई तो सारे लक्षण तो उसमें आते हैं, पर वो उतना नहीं बढ़ता जितना कि सामान्य तौर से बढ़ता है। उसको रखना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए और उसके पास बैठ करके भी आप इसका आप साधन कर सकते हैं।
पर ध्यान रहे कि इसको साधन करने के बाद जीवन भर आपको उस वट वृक्ष की रक्षा करनी है, क्योंकि वह जब आपका मंत्र सिद्ध होगा तो शंख यक्षिणी प्रसन्न होगी, तो उसका प्राकट्य भी या उसकी जो कृपा भी है वो वट के माध्यम से ही आपको प्राप्त होगी। इसको आप रात में तो जप ही सकते हैं, पर जब ये आपका पुरस्रण पूरा हो जाए तो पुरस्रण पूरा होने के पश्चात हवन कैसे करेंगे? तो शंख मल्लिका बूटी होती है या फिर उसकी जगह शंख पुष्पी आप ले लेंगे। शंख पुष्पी एक ऐसा पौधा होता है छोटा सा, जो कि घास फूस की तरह होता है। इसके शंख जैसे इसके फूल होते हैं। शंख पुष्पी स्मरण शक्तिवर्धक मानी गई है, और अगर इसको आप पीते हैं पानी में डाल करके तो पीलिया का रोग का नाश करता है। तो जितने टाइम आप जप काल में शंख पुष्पी ला करके उस शंख पुष्पी को घोंट करके उसको आप सुबह शाम पिया करें, जब तक आपका ये चल रहा है जब। और बाद में पुरस्रण काल पूरा होने के पश्चात शंख पुष्पी को घी में मिला करके, शंख पुष्पी के टुकड़े करके घी में मिला करके आपको दशांश आहुति देनी है। दशांश आहुति देने के पश्चात फिर वही तर्पण मार्जन और कन्या भोज उसी हिसाब से आपको करना है, जैसे कि पहले के वीडियोज में बताया जा चुका है। इस प्रकार से यह शंख यक्षिणी प्रसन्न होती है। जब ये पुरस्रण काल पूरा हो जाए तब आपको क्या करना है? अब आपको ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके और सुबह तक इसका जप अगर आप करते हैं, और इसके पश्चात आप जो भी इच्छा, वो जप कितना होना चाहिए? 100 माला। ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं होता है, 100 माला करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद उस यक्षिणी से संकल्प पहले कर लेंगे कि ये मैं इसलिए जप कर रहा हूँ और मुझे इस वस्तु की प्राप्ति करनी है। तो यथाशक्ति जिस चीज़ की आप संकल्प करेंगे वह वस्तु को ला करके आपको प्रदान करेगी। तो मंत्र शक्ति का अगर सही तरीके से आपको प्रयोग करना है, इसका लाभ देखना है, तो पूर्ण विधि विधान से जैसा कि बताया जाए उसको आपको करना है। और ये क्षणी जो कुछ आप मांगेंगे वो तो प्राप्त होगा ही, और नित्य प्रति धन। देखिए, जो जितनी भी क्षणियाँ हैं उनमें धन की प्राधान्यता है, क्योंकि यक्षिणी यक्षराज कुबेर के वंश की हैं, यक्षराज कुबेर के राज्य की हैं, और वहाँ धन प्रचुर मात्रा में है। तो इन यक्षिणियों का जब आप साधन करते हैं तो कोई भी यक्षिणी कुछ भी कार्य करे पर धन तो आपको प्रदान करती ही करती है। इसलिए किसी भी एक या दो यक्षिणियों का आप अगर कर लेते हैं साधन, तो ये यक्षिणियाँ आपके जीवन में कार्य करती हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो कई यक्षिणियों को सिद्ध करते हैं। पर मैं समझता हूँ कि इनमें से जो भी साधनाएं बताई जा रही, किसी भी एक यक्षिणी को भी कर लेंगे तो आपको प्रचुर धन अपने आप मिलने लग जाएगा। और ये तो मैं हमेशा से बताता हूँ कि देखिए, ये धन ऐसी चीज़ है जो कोई छप्पर फाड़ करके या आपकी छत तोड़ करके नहीं गिरेगा। वो ऐसे आपको मार्ग बताएगी, ऐसा आपकी बुद्धि की फुराएगी कि आपके जीवन में धन का आगमन चारों तरफ से, चतुर्दिक विकास होगा आपका, चारों तरफ से धन आने की संभावना बनेगी। और जब तक आप इस यक्षिणी के मंत्र का नित्य प्रति जप करते रहते हैं 108 बार,
और जब तक उस वट वृक्ष की रक्षा करते रहते तब तक वह यक्षिणी आपसे प्रसन्न रहती है और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं आने देती। इस प्रकार से इस शंख यक्षिणी के साधन को मैंने कहा है। कुछ चीज़ें शास्त्रों में नहीं थी, उनको मैंने अपने तरीके से उसमें प्रयोग किया है और जब उसका मैंने परिणाम देखा वो चीज़ें भी मैंने आपको जोड़ के बता दी है। हरि ओम तत्सत।